हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SR ब्लॉगर में। जय जोहार, जय भवानी। अरावली बचाओ, जीवन बचाओ। अरावली एक पहाड़ नहीं, हमारी जीवन शैली है। 2.5 अरब साल पुरानी पर्वतमाला आज संकट में है। कितनी विडंबनाएं हैं। 2.5 अरब साल पुरानी पर्वतमाला को एक लकीर से माप दिया गया। राजस्थान की रीढ़ की हड्डी के नाम से जानी जाने वाली पर्वतमाला भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है, जो अब खत्म होने की कगार पर आ गई है। वो पहाड़, वो जंगल, वो झटने, वो हरी भरी घटिया अब देखने को नहीं मिलेगी। अरावली पर्वतमाला में बसने वाले हजारों वन्य जीव, जंतुओं और लाखों जड़ी बूटियां का अस्तित्व अब नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने हजारों वन्य जीव, जंगली जानवरों का घर उजाड़ दिया है। अगर अब इसे नहीं रोका गया तो मानव जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगर मानव ही नहीं रहेगा तो ये देश कैसे बसेगा? मेरे देश के नौजवानों, माता पिता, बहनों, आज आवाज नहीं उठाई गई तो ये धरती जो आज आपको अनाज देती है वो बंजर भूमि बन जाएगी। जल का स्तर कम हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, धरती पर से हरियाली खत्म हो जाएगी और इन सब के बिना मानव का जीवित रहना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब से वो ही पहाड़ अरावली गिना जाएगा जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से 100 मीटर से अधिक हो। ऐसे तो अरावली पर्वतमाला का 90% भाग खत्म हो जाएगा। ये अरावली पर्वतमाला केवल एक पहाड़ नहीं है। इस अरावली पर्वतमाला में आदिवासी और राजपूतों का इतिहास बिखरा पड़ा है। इसी अरावली में रहकर महाराणा प्रताप ने भीलों की मदद से मुगलों को हराया था और इन्हीं अरावली पर्वतमाला में लाखों आदिवासी लोग निवास करते हैं। ये वो अरावली है जिसने रेगिस्तान को बढ़ने से रोका, जिसने विदेशी आक्रमणकारियों को रोका, जिसके कारण मेवाड़ का इतिहास महान बना। आज वही अरावली पर्वतमाला संकट का सामना कर रही है। अरावली पर्वतमाला बचेगी तो मानव जीवन बचेगा, वन्य जीव बचेंगे, हरियाली बचेगी, जंगल बचेंगे, जल बचेगा और अरावली बचेगा तो आदिवासी और राजपूतों का इतिहास बचेगा। सरकार उद्योगपति को खनन के लिए दान कर रही है इस अरावली पर्वतमाला को। हमें इसे बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा तो ही बचेगी। जिस तरह मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप, राणा पूंजा, भील और हकीम खां सूरी ने एक होकर मुगलों को हराया, उसी तरह आज फिर हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी इसे बचाने में कामयाब होंगे। अब आ गई है बारी जय जोहार और जय भवानी के नारे को एक साथ बोलने की।